इस वक्त हमारी मौजूदगी बिरसा मुंडा चौक में है, जहां पर आप हमारे पीछे देखेंगे कि छात्रों का हुजूम आ रहा है। ये जो छात्र है ये आंदोलन करना शुरू कर दिए। जेपीएससी सीजीएल के पास अभ्यर्थी है जो कल मुख्यमंत्री के ऐतिहासिक फैसले के बाद ये लोग धरने पर उतर आए हैं। जिनके पास 5 महीने तक नौकरी थी वो अब सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब छीन चुकी है। तो देखिए कि हाथों में जो है फ्लैश लाइट जलाते हुए ये छात्र प्रोजेक्ट भवन से होते हुए यानी कि सचिवालय से होते हुए यहाँ बिरसा मुंडा चौक की ओर आ रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं, क्योंकि इन्हें जो है सचिवालय से अब निकाल दिया गया क्योंकि सीजीएल के कर्मी नियुक्त नहीं। चलिए हम छात्रों से ही बातचीत करते हैं। ये अभ्यर्थी जो हाथों में फ्लैश लाइट जलाते हुए सचिवालय से होते हुए यहाँ पर मार्च करते हुए पहुंचे हैं और ये जैसे सीजीएल के पास अभ्यर्थी, और यहाँ पर देखिए कि एक छात्र रो रहे हैं। सब अपनी तवा थापना चाहते। कोई राजनीतिक पार्टी जो असफल छात्र, राजनीतिक पार्टी सब अपना अपना तवा गरम करना चाहते हैं। हमारी बातें को हमारे अंदर इतनी व्यथा है, कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? हमारी घर जाके देखो ना तुम लोग, हमारी घर जाके देखो क्या दुख व्यथा है। सभी ने एक पक्ष सुना। क्या हमारी अन्याय केवल एक पक्षीय होती है? हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ है क्या? हमारी बातें कौन सुनेगा? आप लोग पैसा दे का है? हम लोग 40 लाख, आपको लगता है 40 लाख? हमारे वेशभूषा से आपको लगता है झारखंड के लोग इतना कैपेबल है कि 40 लाख रुपए दे के आएंगे? आप इतना कैसे गलत इल्जाम लगा सकते? आप हमारी घर है, चलो घर की व्यवस्था देखो, घर की व्यथा देखो, आप लोग कैसे इतना गंदा इल्जाम लगा सकते हैं? सब कृषि, वो भी 20 मिल में खेती करते, बाजार से सब्जी खरीदते फिर बेचते, उसके बाद हम लोग इतना गंदा इल्जाम लगाइएगा। हम रांची कर रहे, मेरा पता दे रहे आप लोग। आइए मेरा घर, आइए, मैं खतियानी है, मेरा घर है प्लाडो, नामकुम थाना जिला रांची हो गया। आप लोग आइए मेरा घर, मेरा माँ बाप। अभय तिवारी को मैं नहीं जानता हूँ, मेरी व्यथा सुनो ना। ये एक व्यक्ति के नाम से आप लोग इतना हमारा जीवन खराब कर रहे हैं। हमारी व्यथा सुनो आप, हमारी व्यथा भी सुनो ना। सभी लोग उनके पक्ष रख रहे हैं, हमारी पक्ष का क्या? अन्याय एक पक्षीय नहीं होता है, अन्याय हमारे साथ भी हुआ है। आप लोग केवल रद्द की मांग करते हैं, हमारी क्या है? हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ है क्या? हमारी व्यथा सुनो, हमारे घर आओ, हमारी घर का व्यवस्था देखो ना। अब कैसे घर चलेगा? घर देखे, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अर्थव्यवस्था चलता है 3 स्तरीय कार्य, जैसे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। आप किसी में भी जाइए, हर किसी के लिए नौकरी पॉसिबल नहीं है। आज 2000 हमारा एग्जाम निकाल लीजिएगा अगर आप जेनवी रहते हैं तो। हमारा समय का क्या, हमारा मेहनत का क्या? हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ लेंगे फिर निकालेंगे का। हम लोग का जो समय क्या उसका कौन देगा? आप लोग बताओ ना प्लीज, अब कौन देगा? प्लीज बताओ, हमारा समय जो लगा कौन देगा? मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोग से, कौन देगा उस समय जो हम लोग खाना पीना? मेरे दोस्त होंगे, मैंने पेपर बांटा, मशरूम का खेती किया, सब किया, समय आया मैंने पढ़ा। हमें न्याय कब मिलेगा? केवल 4 दिन की चांदनी नहीं होती, चांदी जब तक जीवन है तब तक ये होगा। हमारे साथ न्याय होना चाहिए। क्या करेंगे अब आप लोग?
हमारा भी अधिकार, हम लोग न्यायिक अधिकार लड़ेंगे। सभी ने अपने तवासे का, सभी ने अपना तवासे का, राजनीतिक पार्टी, इंडिविजुअल कोचिंग संस्थान, राजनीतिक पार्टी, हमारा क्या, हमारा क्या, हमारा क्या। शादी हो गई है? शादी नहीं हुई हमारी, क्या मजाक है, शादी हो गई, आपकी शादी हुई है? रिश्ता आया, टूट गया, इसका कौन जवाब देगा? सभी को लग रहा है। एयर नाउ है ना, मैंने आपके इंटरव्यू आप ही को दिया था। हाँ मैंने पेपर बांटा, होटल चलाया, आज मेरी भी आता, कौन सुनेगी, कौन सुनेगी? आप देखो, आप जानो, केवल अन्याय एक पक्षीय नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। अन्याय हमारे साथ भी हुआ, केवल रद्द, केवल इसका सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अब क्या करेंगे? हम लोग न्यायिक अपने अधिकार के लिए लड़ाई करेंगे और सभी को संदेश देना चाहते हैं। और व्यवस्था चलाने के लिए 3 क्षेत्र में बांटा गया सभी कार्यों को, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में जिनकी जमीन ज्यादा हो वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा करे, द्वितीयक क्षेत्र में जो अच्छा करना चाहते हैं वो करे, तृतीयक क्षेत्र में हम लोग थे। और जो भी आना चाहते हैं आप मेहनत करिए ना प्लीज, हम लोग का दुख दर्द जानिए प्लीज, 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 प्लीज। देखिए कि छात्र कैसे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनी पीड़ा को सुना रहे हैं। बारिश हो रही है। हम लोग की कहना है, चाहे जेपीएससी की एग्जाम हो या फिर जेएसएससी की एग्जाम, इसका रद्द करना क्या वास्तविक सॉल्यूशन है? अगर रद्द करना वास्तविक सॉल्यूशन अगर होता तो जेएसएससी सीजीएल की जो एग्जाम सितंबर में हुई, जिसमें सेलेक्ट हम लोग हुए, उसके पहले जनवरी मंथ में हुई थी। स्टूडेंट लोग का डिमांड था केवल रद्द करना, एग्जाम तो रद्द किया गया, लेकिन जो वास्तविक कल्प्रिट थी उन्हें सजा दिए बगैर केवल रद्द किया गया। क्या रद्द करना वास्तविक सॉल्यूशन निकल पाया क्या? अगर उसी समय जो कल्प्रिट थे जिसने गलत किया उन लोगों का अगर रिकॉर्ड तैयार किया जाता, उन लोगों को जेल में डाला जाता, तो आज क्या वैसी नौबत आती? और लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि हम लोग 2000 लोग, हम लोग जेन्युइन नहीं है, हम लोग ने पैसा दे के आया है। अगर पैसा दे के आया है तो हम लोग को इंडिविजुअली जांच करो ना, जांच करो। अगर हम लोग इसमें इस अनियमितता में अगर शामिल है तो हम लोग को फांसी की अगर सजा होती है, फांसी की सजा, आजीवन कारावास की सजा मिलती है, आजीवन कारावास का सजा दो। लेकिन अगर 2000 लोग इसमें संलिप्त नहीं है, कुछ लोग अगर संलिप्त हैं, उसको निकाल करके बाहर किया जाए, बकायदा 1 से 2 मंथ में ये रिकॉर्ड तैयार किया जाए कि इतने लोगों ने संलिप्त थे जो एग्जाम प्रोसेस को, माल प्रैक्टिस को बढ़ावा देने का प्रयास किया, उनको 10 साल की सजा दी जा रही है, 14 साल की सजा दी जा रही है, उनको सजा दी जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, अब एक एग्जाम्पल के तौर रखा था एयर नाउ, मैंने अपनी बातों को रखा था, नेचुरल जस्टिस का या भीड़ तंत्र नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधायक बयान दे रहे हैं कि अगर भीड़ तंत्र नहीं चलेगी, अगर हमारी हाथ है, हाथ का अगर एक अंगुली अगर खराब हो जाए तो इस अंगुली को काटना है कि पूरा हाथ को काट दिया? सरकार ने हम लोग के साथ इस अंगुली को काटे बगैर पूरे हाथ को काट दिया, क्या उचित है? आप लोग विचार विमर्श करिए। जो लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए हैं केवल रद्द की डिमांड करती है, कभी उन लोग ने सोचा है कि इन लोग पर क्या गुजरता होगा जो मेहनत किया है? हमारी जेपीएससी 14 जेपीएससी में मेरी भी पीटी भी है, 7 जेपीएससी में हमने भी इंटरव्यू दिया है, 11 जेपीएससी में ये असंलिप्तता के वजह से हम लोग का मैच नहीं हुआ। जो इन लोग इस तरह की गड़बड़ी करता है उसको सजाए दिए बगैर हम लोग जैसे जेन्युइन कैंडिडेट को बाहर किया जाता है, कहाँ तक उचित है? माँ बाप रो करके हालत खराब किए हुए, फोन पर फोन किया जा रहा है, उसका जवाब कौन देगा? उसकी जवाबदेही कौन तय करेगी? एग्जाम फेयर तरीके से होना चाहिए, उसको सुनिश्चित कौन करेगा? सरकार करेगी या कौन करेगी? केवल रद्द कर देना वास्तविक सॉल्यूशन है? रद्द करना अगर वास्तविक सॉल्यूशन था तो जनवरी में जो एग्जाम हुई उस समय तो रद्द हुआ,
क्या सोल्यूशन निकला? अभी सरकार बोल रही है कि बहुत बड़े मात्रा में इसमें इस प्रकार की गड़बड़ियां हुई है। लिस्ट तैयार किया आप, कितने लोगों ने किया है उसका लिस्ट दीजिए। सीआईडी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कितने लोग आए, आप तैयार कीजिए, डेटा दीजिए और ये बताइए कि इतने लोग ने संलिप्तता दिखाई है, चाहे जेपीएससी और जेएसएससी में इतने लोगों को इतने साल तक सजा दिया है। आप लोग सीआईडी केवल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जब तक ये आवाज उठती है तब तक ये मीडिया में चलती है कि हाँ इतने लोगों को पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद कितने साल का सजा हुआ? जितने लोग जो होते हैं मेन सेटर लोग जो होते हैं, जो सरगना का मालिक होते हैं, उन लोग का ऊपर हर एक स्टेट में केवल ये पता चलता है कि उस जेल में गया। 4 स्टेट में उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। वो मुकदमा चलने पर वो बाहर कैसे निकलता है? ना वो बाहर कैसे आता है? सरकार अगर उसको सजा देती, अगर सरकार उसको सजा देती तो इस प्रकार का माल प्रैक्टिस कैसे होगा? हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रही है और ये देखिए कि इन छात्रों में, अभ्यर्थियों में गुस्सा है क्योंकि ये 5 महीना ये नौकरी पे थे, लेकिन अब इनके 7 महीने से ये नौकरी में थे, लेकिन अब इनके हाथ से नौकरी छिन गई है। आपके हाथ से नौकरी छिन गई है और इससे पहले सरकार कह रही थी कि ये हाई कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से नियुक्ति हुई, लेकिन अब सरकार ने खुद डिसीजन लिया है कि ये सीजीएल परीक्षा रद्द हो जाए। जब हाई कोर्ट का मामला है तो आप कैसे रद्द कर देंगे? जब हाई कोर्ट का निर्णय नहीं आया है, जब तक आप सबमिट नहीं किए हैं सीआईडी रिपोर्ट को, उससे पहले आप किस बेसिस पे उसको रद्द कर दिए? ये मनमानी है, भीड़तंत्र को आगे करके लोकतंत्र का जो है गला काटा जा रहा है। आप लोग तैयारी कर, किस पोस्ट में थे आप? मैं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पोस्ट पे था। और ये आप जब यहाँ सीजीएल की नियुक्ति जब हो रही थी या परीक्षा दिया था आपने, तो उससे पहले आप क्या तैयारी कर रहे थे? किस नौकरी में थे? कि बहुत सारे लोग जी मैं तो नौकरी में नहीं था, मैं नौकरी में था। मैंने 2 और एग्जाम निकाले थे, लेकिन ज्वाइन मैंने इस एग्जाम को किया है और अभी मैं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के तौर पे पदस्थापित हूँ। और मैं तो यही कहूँगा कि सरकार अभी 2 दिन पहले तक अपना स्टैंड दी थी कि हाई कोर्ट का मामला है, न्यायिक मामला है, इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। परंतु ये अब लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र के नाम पर भीड़ तंत्र हो गया है। जो भीड़ इकट्ठा करके सरकार पे दबाव बनाते हैं, सरकार उनकी मंशा को समझे बिना, हमारे जैसे छात्रों को दर्द को समझे बिना कोई भी निर्णय ले लेती है, जबकि मामला न्यायपालिका में है। न्यायपालिका से ही इसका जो भी निर्णय होना चाहिए था, परंतु सरकार ने मनमाने तरीका से, इस तरह से हमारे न्याय को ध्यान में रखे बिना अपना, मान लीजिए तो अपना फैसला ले लिया। ये हमारे खिलाफ सरासर अन्याय है और हम इसको कंडेम करने के लिए यहाँ पर हम आए हुए। अगर सरकार अगर डिसीजन लेती है, आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए, ये वैकेंसी लगभग 2000 की थी, कैंडिडेट लोग कितने बैठे थे एग्जाम में? लगभग 3.5 लाख। उसका अगर परसेंटेज निकाला जाए तो मात्र आता है 0.57% के लगभग। मतलब हम लोग जो सेलेक्ट हुए हैं 0.57% के पे, बाकी लोग जो असफल विद्यार्थी हैं, कुछ मार्क्स से रह गए हैं, उन लोग का परसेंटेज कितना होगा? आप ही लोग कैलकुलेट करके बताइए। लगभग 99.5%, उतना परसेंट, और सरकार उसको देख रही है। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्वालिफाइंग पेपर में फेल हो चुके हैं। हम लोग जैसे विद्यार्थियों को जो जेन्युइन तरीके से आए हैं, उन लोग को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार केवल उस भीड़ तंत्र को देख रही है। इस भीड़ तंत्र को नहीं समझती है कि जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें से मात्र सिलेक्शन रेट जो होती है 0.15 या 0.5%, 0.1%, 0.2% होती है, तो उसके भी दर्द को सुना जाना चाहिए। अगर सरकार अगर उन विद्यार्थियों के साथ जो कुछ नंबर से रह गए होंगे, उन लोग के साथ 3 बार वार्ता की, कभी हम लोग के साथ वार्ता की, हम लोग साथ पूछी कि आप लोग अगर ज्वाइन किए हैं, इस प्रकार से डिसीजन लेने वाले हैं, आपके ऊपर क्या बीतेगा, हमारे घर परिवार के ऊपर क्या बीतेगा? क्या जानने का प्रयास किया? अभी ऐसा हालत है, आंख से आंसू नहीं निकलेगा। रात भर जगे हुए हैं, सोए नहीं है, नींद आ रही नहीं है। केवल मेरा हाल नहीं है, मेरे घर परिवार सारे रिलेटिव्स का हाल है। हर एक स्टूडेंट कहता है या हर एक परिवार रिलेटिव दोस्त यार यही कहता है, तुम लोग, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुआ, तुम लोगों के साथ नाइंसाफी हो गई है। बस हम यही कहना चाहेंगे, भीड़ तंत्र को ना दे करके जो वास्तविकता है, वास्तविकता के आधार पर डिसीजन लिया जाना चाहिए। और अभी जिस प्रकार से एक उंगली का इलाज किए जाने के स्थान पर पूरे हाथ को काटा गया है, सरकार से अनुरोध होगा, विनम्र प्रार्थना होगा कि हमारे घर परिवार को ध्यान में रखते हुए इस जो आपने कल
वार्ता प्रेस वार्ता में जो बयान दिया है प्लीज सीएम सर वापस कर लीजिए। और हाँ, जो इस प्रकार की चाहे जेपीएससी जेएसएससी में जो संलिप्त हैं, जो कल्प्रिट हैं, उनको सजा दीजिए ना, मैं नहीं रोकता हूँ। अगर आपको लगता है कि हम जैसे विद्यार्थी लोग इसमें संलिप्त हैं तो हम लोग सभी लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। जिस जगह पे जहां बुलाना है आप बुला लीजिए। नार्को टेस्ट करना है, जो टेस्ट करना है कीजिए, मोबाइल लेना है, बैंक लेना है, हर चीज को कीजिए। हमारे साथ में जितने भी हैं यहाँ पे साथी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग नौकरियों को छोड़ करके रिजाइन मार के आए हैं। क्या उन लोग वापस आ पाएंगे? उनके साथ एक नौकरी नहीं गई है, दो नौकरियां गई है। उस 2 नौकरियां का हिसाब कौन देगा? किस हिसाब से दिया जाएगा? विद्यार्थी लोग केवल इस बात को लेकर के खुश हैं कि हाँ सीजीएल रद्द हो गया। अरे भाई, सीजीएल रद्द होने से वास्तविक सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर वास्तविक सॉल्यूशन निकलना होता तो हर एक एग्जाम को रद्द कर देने पर इस तरह से संलिप्तता नजर नहीं आती। जो अभी बयानबाजी चल रहा है कि हाँ आरोप लगाया जा रहा है कि इतने लोग इस प्रकार की एक्टिविटी में संलिप्त है, ऐसा नहीं आता। डिमांड होना चाहिए जांच का, डिमांड होना चाहिए जो वास्तविक कल्प्रिट है उनकी सजा का। ऐसा होना चाहिए कि वो जेल से बाहर ना आवे, उसको ऐसा धारा के तहत फंसाया जाना चाहिए कि वो कभी भी बेल ना ले सके, ताकि लोगों के माइंड में ये सेट हो जाए कि गलत करेंगे तो इस प्रकार की सजा मिलेगी, ताकि आने वाला दिनों में पारदर्शी तरीके से एग्जाम भी होगी और हर एक स्टूडेंट बढ़िया से तैयारी करेगा और तैयारी करके लगेगा कि हमने बढ़िया से मेहनत किया है और मेहनत के अनुरूप हमें नौकरी मिली है। अगर नौकरी नहीं मिल पाती है, कम से कम वो अपने आप को बता पाएगा कि हमने मेहनत किया, कुछ मार्क्स से हमने छट गया। इस तरह से कम डिसीजन तो ले पाएगा। बस इसी के साथ हम बोलेंगे, सीएम सर प्लीज हम लोग का दर्द को समझिए, मंत्रीगण जितने भी है हम लोग के दर्द को समझिए। जो गलत है उसको सजा दीजिए, बाकी लोग को जो बेकसूर है कम से कम रहने दीजिए। तो देखिए यहाँ पर बारिश भी हो रही, फिर भी यहाँ छात्र डटे हुए हैं। ये कल रात से ही सचिवालय के पास गए थे जब बैठक हो रही थी, उस वक्त सीएम से गुहार लगाने के लिए कि इनकी कौन सुनेगा। लेकिन उसके बाद ही सीएम का डिसीजन आता है कि जैसे सीजीएल परीक्षा जो है वो रद्द की जाए और इसके बाद जो कर्मचारी थे, सीजीएल कर्मी थे, उनके हाथ से नौकरी चली गई। जब छात्र आंदोलन कर रहे थे 24 दिनों से, उनसे सरकार ने वार्ता किया। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं कि सरकार आपसे बातचीत करे? जी, हम लोग बिल्कुल वैसा चाहते हैं। सरकार अपने फैसले पर पुनः विचार करे, क्योंकि ये नियुक्ति हम लोग को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद मिला था। ये नियुक्ति डायरेक्ट हम लोग को मिला नहीं था। इस पे धांधली का आरोप लगा था, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। आप किस पोस्ट पे? हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट पे तैनात हैं जमशेदपुर में। जमशेदपुर में। यस मैम। और इससे पहले आप कहीं नौकरी करें? क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने नौकरियां रिजाइन कर यस मैम, मैं तो नौकरी पर तैनात नहीं था मैम, लेकिन हमारे जो 2000 कैंडिडेट में से ऑलमोस्ट 800 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहले से नौकरी पर तैनात थे। तो देखिए यहाँ पर भीड़ आप देखेंगे, कुछ बच्चे भी हैं जो इस प्रोटेस्ट में हैं और छाता लेकर के यहाँ पर कई अभ्यर्थी भी खड़े हुए हैं, क्योंकि फ्लैश लाइट जला करके ये अपना विरोध दर्ज करने के लिए यहाँ पर आए थे बिरसा चौक में। और यहाँ पर देखिए कि हर अभ्यर्थी सरकार से यही गुहार लगा रहे। एक तरफ आपने ऐसे ही तस्वीर देखी होंगी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक में, जब अभ्यर्थी जैसे सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर के मांग कर रहे थे, फ्लैश लाइट और अलग अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज कर रहे थे। लेकिन अब सफल अभ्यर्थी जो अब सड़क पर है, वो इस प्रोटेस्ट में आप देख सकते हैं। अभी जैसे सीजीएल के पास अभ्यर्थी किस पोस्ट पे आप? मैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ के पोस्ट पे। एएसओ के पोस्ट पे। अब आपसे नौकरी छीन चुकी है। नौकरी छीन चुकी है तो क्या? अभी तक ऑर्डर नहीं आया और नौकरी को हमसे छीन नहीं सकता। हमारी नौकरी हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड किया है। तो नौकरी सरकार अगर वर्बल स्टेटमेंट दे देते हैं तो उसे हम ये नहीं मान लेंगे और उसे हम लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि हमारी नौकरी चली गई। सचिवालय के अंदर आप लोग गेट के बाहर थे, आप लोगों को एंट्री नहीं मिल रही? नहीं, ऐसा नहीं था। आई कार्ड के लिए गलत बात है। हाँ, लेकिन कल तक हम आपके लिए काम कर रहे थे, कल शाम तक आपके लिए काम कर रहे थे और आज अगर आप रद्द कर देते तो बोलते आप तो सौतेला बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ। ऐसा क्यों? ऐसा मतलब कि ऐसे तो इंसान हम लोग को आप यूज किए, पता नहीं किसके लिए। फिर आप उस भीड़ को, उस बेवकूफ लोगों को जिनका कुछ उनके पास एक मुद्दा ही नहीं है। अगर मांग ही रखते तो उन्हें सही फ्रेश विज्ञापन की मांग रखनी चाहिए थी, फ्रेश वैकेंसी की मांग रखनी चाहिए। उनका बस ईगो सेटिस्फाइड, जेएसएससी सीजीएल रद्द और वो लोग लूज सो रहे हैं।
मतलब कि आपका कहना है कि जो अभ्यर्थी आंदोलनरत है, जिनकी मांग थी वो they are so loser and I just want to challenge them that if you have that gut, तो आप अभय तिवारी को जान रहे हैं? no, कैसे जानूंगी मैं अभय तिवारी? अभय तिवारी पे जो आरोप लगे, अरे आप लोग तो फैमिली चार्ट बना के अभय तिवारी की माँ बहन सब लगा देते हो। क्या आपके पास पुख्ता है? ये मीडिया को भी मैं बोलना चाहूंगी, प्लीज भ्रमित न्यूज फैला के हमें भ्रमित नहीं कीजिए। हमें मीडिया बंधुओं से पूरा भरोसा है। जिस तरीके से आपने वहाँ कवरेज लिया है, अब हमारी बारी है। आप हमें न्याय कवरेज देने के लिए आप हमें न्याय दिलाइए, हमें सहयोग। तो अब आप लोग आगे का क्या कुछ? हम लोग का आंदोलन ऐसे ही रहेगा जब तक सरकार अपने फैसला वापस नहीं मतलब आप लोग सचिवालय के बाहर डटे रहेंगे? यस। तो ये जो अभ्यर्थी है वो वापस सचिवालय की ओर जा रहे, क्योंकि सचिवालय से होते हुए ये बिरसा मुंडा चौक के पास आए हुए थे और एक नारे के साथ कि हमें न्याय दो या फिर फांसी दो। इनकी बस यही मांग है कि जो भी सीआईडी जांच के दायरे में जो भी अभ्यर्थी चिन्हित हुए हैं, जिन्होंने धांधली करके इस परीक्षा में नौकरी हासिल की थी, उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन बाकियों के साथ नाइंसाफी ना की जाए, क्योंकि ये 6-7 महीनों से अपनी सेवाएं दे रहे थे, आदत सरकारी नौकरी में थे, लेकिन सरकार के एक डिसीजन के आते ही इनके हाथ से नौकरी छीन गई है और ये अब सड़क पर आ गए हैं। और इनकी मांग ये है कि सरकार हमारी बातों को सुने और एयर नाउ की टीम हमेशा कोशिश करेगी कि जितने भी जेएसएससी सीजीएल के पास अभ्यर्थी है जो सड़क पर है, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बातों को आप तक कैमरे के जरिए जरूर पहुंचाए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शैरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,